हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में। हम जब किसी का शुक्राणु की मात्रा कम होती है, when somebody has got a low sperm count, what to do। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखता हूँ जो कि एक सच्ची कहानी है। एक यंग दंपति मेरे पास में आता है। मेल की एज 25 ईयर्स, फीमेल की एज 23 ईयर्स। इनका शादी बहुत ही कुछ समय पहले हुआ और शादी के बाद इन्होंने जाना दैट मेल हैड सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। दे वर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दे वेंट टू अ डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ये जाना कि उनकी बॉडी के जो हार्मोन्स की वैल्यू बहुत बड़ी हुई है। उनका LH-FSH बहुत हाई था एंड ही हैड एजोस्पर्मिया, यानी कि विच वी कॉमनली कॉल एज नील शुक्राणु, और ही हैड वेरी हाई लेवल्स ऑफ FSH, LH एंड लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आई थिंक काफ़ी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी शायद ये बाधा आई होगी और उन्होंने पाया होगा दैट इन केस दे हैव एजोस्पर्मिया या किसी साथी को एजोस्पर्मिया है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और आई थिंक 1 in 10 कपल्स हु कम टू अस इन द IVF OPD हैव गॉट एजोस्पर्मिया और नील शुक्राणु। जब मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखे और मैंने इनका जांच करा तो मैंने पाया कि इनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा थी। सो वी कॉल इट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ये बात कई बार हम पहले कर चुके हैं कि व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, व्हाट इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, बट अब कहानी यहाँ शुरू होती है। ये कपल बहुत जल्दी में था, बहुत परेशान था। इसकी बॉडी में पेन होता था, इनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की मात्रा कम थी, उनके जोड़ों में सूजन आती थी और उससे बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी। और रात को बहुत थक जाता था और सुबह उठकर भी थका थका रहता था और हर समय इस माइंड वॉज फॉगी, यानी कि उसके माइंड के अंदर हर तरफ कुछ चलता रहता था एंड ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। अब जब किसी ने इनको कोरिलेट करा, इन्हें एक ऑप्शन मिला और वो ऑप्शन था टू टेक टैबलेट्स, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और इन्होंने टीके लगाने शुरू कर दिए। ये गलती करी इन्होंने। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, इसका इलाज है। नील शुक्राणु NO का इलाज है, पर इसका इलाज टेस्टोस्टेरोन के टीके नहीं है। खूब सारे मेरे साथी लोग ऐसे टीके लगा लेते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो टीके लगा लेंगे तो उनकी बॉडी दोबारा से स्वस्थ हो जाएगी। आई थिंक वो ठीक सोच रहे हैं, बट उनको टीके नहीं लगाने चाहिए। हम टीके तब लगाते हैं जब किसी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है। इनके somebody has got नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, हम उनके शुक्राणु को, उनके स्पर्म्स को निकाल सकते हैं एक सुई के द्वारा, जिसे हम कहते हैं टीसा या टेसी। और अगर उनका गोली के साइज़ बहुत छोटा होता है देन वी कैरी आउट माइक्रोटीसा। तो मैं आपसे ये आज निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं, जिनको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है और जिनके हार्मोन्स की मात्रा बढ़ी हुई है, उनको निराश नहीं होना है। इसका इलाज है और हम इसका इलाज दिन रात करते हैं। प्लीज़ डोंट टेक एनी इंजेक्शंस and come to your doctor who can do your evaluation, put a simple needle inside your testes and take out your sperms and make your babies and you can get a pregnancy। जब आपकी प्रेगनेंसी आ जाती है उसके बाद में हम ये सब इलाज कर सकते हैं, हम टीके लगा सकते हैं। सो बिना इलाज के, विदाउट कंप्लीटिंग योर प्रेगनेंसी आपको टीके नहीं लगाने चाहिए। टीके लगाने से वो और तकलीफ़ देती है आपको। टीके लगाने से बॉडी में शुक्राणु की मात्रा और कम हो जाती है और फिर हम इसका इलाज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपने आज कोई नई चीज़ सीखी होगी और आप जो बातें सीख रहे हैं आप सबसे शेयर करेंगे। और सिंपल लेसन है कि जब भी किसी को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है तो प्लीज़ डोंट टेक एनी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस और टैबलेट्स और जेल्स until consulting an IVF or IUI trained doctor. They'll guide you better. Thank you so much. Be in touch. We are available 24/7 for you. I work at Gurugram. We are on the YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn. Feel free to call us and speak to us. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद.